कुछ वक्त पहले तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कुछ ऐसे महारथी सहयोगी के रूप में थे जो उन्हें चुनावी फायदा काफी पहुंचाते थे। मसलन अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनका ओबीसी वोट बैंक में काफी दबदबा था। अब वो भी अखिलेश यादव के साथ नहीं है। वहीं राजभर जातियां जो कि पूर्वांचल में एक खास अगर कहा जाए उनका महत्व है, चुनावी राजनीति को प्रभावित करती हैं, उनके सरबराह ओम प्रकाश राजभर भी अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ हैं। अगर तीसरे राजनेता की बात करें तो वो है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। जयंत चौधरी का जनाधार जाट वोटरों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। जयंत चौधरी भी अब एनडीए का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधे तो आखिर कैसे साधे। रणनीतिक तौर पर उनके सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो दिग्गज क्षत्रपों को अपने साथ लें, और इस कड़ी में उनके लिए राजा भैया काफी प्रासंगिक बनकर उभरे हैं। हालांकि एक वक्त था जब अखिलेश यादव से राजा भैया की बिल्कुल भी नहीं पटती थी। तब अखिलेश यूपी की सत्ता में थे और मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि अखिलेश की नाराजगी के बाद ही राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बनाई और पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में काफी दबदबा कायम भी किया। 2019 लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो कि राजा भैया की पार्टी है, शैलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। तब इस चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था। इस सीट से बीजेपी को कुल 3,83,009 वोट मिले, जबकि राजा भैया के उम्मीदवार को 1,56,406 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर को 39,000 वोटों से इस चुनाव में जीत मिली थी। अगर इस आंकड़े पे गौर करें तो साफ पता चलता है कि अगर राजा भैया सपा के साथ रहते तो रिजल्ट कुछ और होता। राजा भैया की प्रासंगिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने उन्हें रीच आउट किया, उनसे संपर्क साधा, उसके तुरंत बाद ही बीजेपी के नेताओं ने भी उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। दरअसल राजा भैया का बाबागंज और कुंडा विधानसभा क्षेत्र में काफी दबदबा है और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा और चूंकि ये विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में आता है, तो प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी राजा भैया के दबदबे से बाहर नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजा भैया के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को 47,000 वोट मिले थे। जाहिर है राजा भैया की इन सभी खूबियों को देखते हुए और चुनावी राजनीति में उनकी अनिवार्यता को समझते हुए सभी पार्टियां उन पे डोरे डाल रही हैं और अखिलेश यादव खास तौर पे उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया उनके साथ तमाम क्षत्रप साथ छोड़ चुके हैं।